नमस्कार दोस्तों, सेहत सही लाभ मिली कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हम आप सबके साथ हैं। और आज हमारे पास साथ मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर सर। तो सर, हम आपका स्वागत करें। और वैसे तो हम आपके ही ऑफिस में बैठे हुए हैं इस वक्त, और आज जब बहुत सारे ज़िलों में इस समय या बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि फाइलेरिया के रोगी काफ़ी पाए जा रहे हैं और उसके लिए सघन अभियान चल रहा है इस समय। जैसा कि आपने बताया कि आजमगढ़ ज़िले में जो है काफ़ी हद तक हम लोगों ने फाइलेरिया पर रोकथाम लगा दी है, उस पर काबू पा लिया है। हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि इस समय हमारे आजमगढ़ ज़िले में फाइलेरिया और उसके रोगियों की क्या स्थिति है। जनपद आजमगढ़ में फाइलेरिया की स्थिति यह है। फाइलेरिया रोग से संबंधित जो केसेज आते थे, नए केसेज, वो नए केसेज इस समय कोई निकल नहीं रहे हैं। इससे पहले अभी सभी ब्लॉकों में, 21 ब्लॉकों में और 2 नगर पालिका में इसकी जांच कराई गई किट से, जो कि दिन में ही जांच हुई जी। और सबकी 300 हर स्थान से स्लाइडें ली गई थी और उन सबकी जांच कराने के बाद कहीं कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। सिर्फ 1 या 2 स्थानों पर आया, जो उनका परसेंटेज रेट है काफ़ी कम रहा। इस वजह से इस ज़िले को फाइलेरिया मुक्त करने के आशा के कगार पर है और उसके लिए फिर से अभी दोबारा जांच होगी, जिसमें प्री टास्क चलाया जाना है और प्री टास्क चलाने के बाद यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस ज़िले में फाइलेरिया एमडीए चलेगा, और नहीं तो ये फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत जिला जाएगा, जिसमें फिर दोबारा टास्क का कार्यक्रम कराएंगे। टास्क होने के बाद यदि उसमें पॉजिटिव केसेज नहीं आते हैं तो जिला फाइलेरिया मुक्त कर दिया जाएगा। जी, तो एक बहुत अच्छी खबर शायद हम सबके लिए है कि आजमगढ़ ज़िला जो है वो फाइलेरिया मुक्ति ज़िला घोषित होने की कगार पर है। एक टेस्ट की दूरी है। तो सर, इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, यानी ज़िले को फाइलेरिया मुक्त घोषित करने से पहले के लिए भी काफ़ी कोशिशें की गई होंगी। थोड़ा-सा आप उन कोशिशों पर प्रकाश डालेंगे कि क्या कोशिशें रही थी? जी, इसमें प्रयास की स्थिति ये रही है कि जनपद में जब भी एमडीए अभियान चला है तो एमडीए अभियान के दौरान सारे लोगों को दवा खिलाई जाती रही है। उनका खिलाने का जो हमारा अचीवमेंट है अच्छा रहा है। पिछले सालों में 2 साल तक 2 साल 3 साल तक आईडीए अभियान यहाँ चलाया गया है। आईडीए अभियान में 3 दवाओं का सेवन कराया गया, जिनका परसेंटेज अच्छा रहा, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दवा खिलाई गई। उसी का असर है कि पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किसी भी अभियान को अगर हम कहें कि 3 लोग अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखें कि एक आपका जो प्रशासनिक स्तर पर आपका जो प्रयास होता है, एक जो हमारे बीच में जो आपके हेल्थ सेंटर्स, आरोग्य मंदिर, आशा, अनम वगैरह होती हैं, और एक समुदाय होता है जो लाभार्थी होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा कार्य या ये सारा श्रेय किस कैटेगरी को आप देना चाहेंगे? ये सबको, यानी इसके मुक्त कराने के ही में सबसे ज़्यादा जो है कम्युनिटी का ही हाथ होता है, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे और वो जागरूक होने के बाद ही दवा खाते हैं, बगैर जागरूक में कोई दवा नहीं खाता है। जबकि पहले भ्रांतियाँ काफ़ी थी, लोग दवा नहीं खाते थे। दवा खिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया और अब लोगों के अंदर ये चीज़ जागरूक हो रहे हैं लोग कि दवा फाइलेरिया खाई जाए, क्योंकि यहाँ भी क्लिनिक चलता है और हर बुधवार को कुछ न कुछ लोग जरूर आते हैं जिनकी जांच होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस सारे आपके पिछले सालों के अभियान में भी वॉइस ऑफ आजमगढ़ भी थोड़ा बहुत सहयोग आप लोगों का करता रहा। क्या कहेंगे आप वॉइस ऑफ आजमगढ़ के बारे में? इसके संबंध में मैं आपसे कहूँगा कि आपका सहयोग अच्छा रहा। पिछली बार भी आपने कार्यक्रम के दौरान काफ़ी किया और बाकी इस तरह से अपने प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हमारे फाइलेरिया, मलेरिया या संचारी रोगों के संबंध में चलाएं, जिससे कि हम इसका लाभ जनता को दें। बहुत बहुत धन्यवाद।